Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं लोहांस कुमार कल्याणी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये हमारा जो है चौथा वीडियो है जीन प्याजे पर। इस वीडियो में भी हम कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। संभवतः इससे पहले जो 3 वीडियो आए हैं, मुझे उम्मीद है कि उसमें दिए गए जो क्वेश्चन हैं, जिन क्वेश्चंस पर हमने डिस्कस किया है, आप सभी को पसंद आए होंगे। निसंदेह क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसके पीछे कारण भी ये है कि कहीं ना कहीं वो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, जो ये वीडियो है, इस वीडियो के उपरांत जो कल हमारा वीडियो होगा और उसके बाद हम जो वाइगॉत्स्की वगैरह पर, ब्रूनर वगैरह पर चर्चा करेंगे, तो उसमें जो है प्रयास ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो जो है ख़त्म हो, ताकि और भी टॉपिकों को आपके कवर किया जा सके। रही बात असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्ज़ाम की, तो 2 दिन बाद से जो है हम उसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सारे पेपर जो है सॉल्व कर लें। आज जो है डेट अनाउंस हो गई है, और जो डेट है वो आपकी 3 फेज़ में एग्ज़ाम होना है। पहला फेज़ 30 तारीख को है, उस पर बाद में हम चर्चा करते हैं। पहले आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, और अपने दोस्तों को पहुंचाएं ताकि सभी का इसमें फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, आइए बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो जीन प्याजे पर, जो है पार्ट 4। तो दोस्तों, बिना कोई देर किए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला हमारा क्वेश्चन है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। मतलब जो हमारे यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं, पहला है इंद्रियगामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, ये क्वेश्चन हरियाणा टेट की परीक्षा में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ये उत्तर संक्रियात्मक अवस्था जो है संज्ञानात्मक जो 4 चरण है उसमें से कोई भी अवस्था नहीं है। आप जानते होंगे प्याजे ने 4 जो चरण बताए हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के। पहला संवेदी गामक अवस्था, उसको इंद्रिय गामक अवस्था भी इसको बोलते हैं, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्याजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक में बच्चे अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखते हैं वह है, ऑप्शन ए है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन बी है हमारा अमूर्त चिंतन द्वारा, ऑप्शन सी है भाषा के नए सीखे शब्दों के बोध के द्वारा, और ऑप्शन डी है अमूर्त चिंतन द्वारा। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन भी हरियाणा टेट की परीक्षा में 2015 में ही पूछा गया है। इसका सही उत्तर है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। देखिए दोस्तों, जो प्रथम अवस्था है 0 से 2 वर्ष तक की, जिसको हम संवेदी गामक अवस्था भी बोलते हैं, और इसका समय जन्म से 2 वर्ष तक का रहता है। और इस अवस्था में जो है बालक क्या करता है, अपने इंद्रियों का प्रयोग करके वस्तुओं को पहचानता है और बातों को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन हमारे हैं इंद्रिय गति अवस्था से, ऑप्शन बी है मूर्त संक्रिय अवस्था से, ऑप्शन सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, और ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रिय अवस्था से। यह क्वेश्चन भी हरियाणा टेट की परीक्षा में जो सेकंड पेपर है क्लास 6 to 8 में फरवरी 14 में पूछा गया है। दोस्तों, जो सही उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, इसके यहाँ पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में बात हो रही है कि जाना जाता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है ये ऐसा समय है, या ये कह सकते हैं इसको 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो होती है पूर्व प्रत्यात्मक, जो ऑप्शन दिया है प्रत्यात्मक, और दूसरा होता है अंतःदर्शी अवधि। अंतःदर्शी अवधि ये जो है
दो इसके कह सकते हैं कि दो हिस्सों में इसको बांटा जा सकता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। एक पहली है पूर्व प्रत्यात्मक काल और दूसरी है अंतर्दर्शी अवधि। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं को या का क्रम निम्न है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है संवेदात्मक गामक काल, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक काल, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक काल और औपचारिक संक्रियात्मक काल। ऑप्शन बी में है संवेदात्मक गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल और औपचारिक संक्रियात्मक काल। ऑप्शन सी है पूर्व संक्रियात्मक काल, संवेदी गामक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल और औपचारिक संक्रियात्मक काल। वहीं ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक काल, संवेदात्मक गामक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल और मूर्त संक्रियात्मक काल। क्वेश्चन ये भी हरियाणा टेट की परीक्षा में फरवरी 14 में पूछा गया है। दोस्तों कई बार इसमें आपसे चर्चा हुई है। जो पहला है पूर्व गामक काल होता है, सॉरी संवेदनात्मक गामक काल पहला है, उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक काल, तत्पश्चात मूर्त संक्रियात्मक काल और उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक काल। अर्थात इसका बी को जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु समूह है। हरियाणा टेट की परीक्षा में 2013 में क्वेश्चन को पूछा गया है। देखिए दोस्तों, 0 से 2 वर्ष जो होती है वो संवेदी गामक काल है और पूर्व संक्रियात्मक का जो समय है वो 2 से 7 वर्ष का समय है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए हमारा है पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं तथा वातावरणीय मांग का मिलान। ऑप्शन बी है चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना। ऑप्शन सी है पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के बीच साम्य व्यवस्था होना। ऑप्शन डी है प्रत्यक्षात्मक व संज्ञानात्मक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना। दोस्तों जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी। चिंतन के जो सही तरीके हैं, मतलब चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना, ये समाविष्टीकरण का तात्पर्य है पियाजे के अनुसार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती। ऑप्शन है पहला विचारों की विलोम्यता, दूसरा ऑप्शन है मानसिक द्वंद्व, तीसरा ऑप्शन है संरक्षण, चौथा ऑप्शन है क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। दोस्तों क्वेश्चन देखें, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती। ठीक, देखिए जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उन्होंने निम्न जो 3 विशेषताएं मुख्यतः बताई हैं। पहली बताई है विचारों की विलोम्यता, दूसरी बताई है संरक्षण और तीसरी बताई है उन्होंने क्रमबद्ध व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। ये 3 विशेषताएं उन्होंने जो है मूर्त जो संक्रियात्मक काल की बताई हैं। जो एक नहीं है वो है मानसिक द्वंद्व। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मानसिक द्वंद्व इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है। पियाजे के चरणों के संबंध में यह कथन सही है, मतलब सही कथन है। देखिए घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोचता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो एक पहले बता दें क्वेश्चन पंजाब टेट की परीक्षा में 2011 में पूछा गया है और वह जो एज है बौद्धिक रूप से बालक जो है किसी घटना और वस्तु के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है, वह सोच लगता है मूर्त संचालन प्रक्रिया, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है जो 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की होती है। ये ऐसी अवस्था है जब बालक जो है बौद्धिक रूप से घटना और वस्तुओं के बारे में मतलब तार्किक रूप से सोचने लगता है या सोच सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन का चिन्हित करता है? एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन बी फ्राइड का मानसिक यौन विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और ऑप्शन डी है कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों जो सही उत्तर है इसका, जो बौद्धिक विकास के 4 चरणों जो संवेदी चालक, पूर्व चालक, दृश्य और औपचारिक परिचालन, ये है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुओं को क्रम में लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह इंद्रिय गति अवस्था में होता है, पूर्व क्रिया अवस्था में होता है, मूर्त क्रिया अवस्था में होता है या औपचारिक क्रिया अवस्था में होता है। क्वेश्चन हरियाणा टेट की परीक्षा में 2011 में पूछा गया है। दोस्तों वस्तुओं को क्रम में लगाने की क्षमता बालक में जो है आ जाती है, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। इसी कारण जो है इस अवस्था में उसे जो है क्या हो जाता है, क्रमबद्धता का विज्ञान हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी संतुलिनीकरण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, सही उत्तर इसका है सामाजिक संचरण ए। ये बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, जबकि जो बौद्धिक विकास के तत्व हैं पियाजे के अनुसार उन्होंने उसमें संवेदना को बताया है, जिसको प्रत्यक्षीकरण या अनुभव बोलते हैं, अवलोकन ध्यान, स्मृति कल्पना, चिंतन संतुलीकरण या तर्क, निर्णय बुद्धि और भाषा अधिगम, ये उन्होंने अपने जो है बौद्धिक निर्धारक कुछ तत्व बताए हैं। और सामाजिक संरचना जो है बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व, इन्होंने इसको नहीं माना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फ्राइड, पियाजे व अन्य वैज्ञानिकों मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की भिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने। क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान टेट की परीक्षा में जुलाई 11 में। ऑप्शन ए है पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। ऑप्शन बी कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। और ऑप्शन सी है विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो सही उत्तर है वो, जो उत्तर इसमें दिया है ऑप्शन सी, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में उन्होंने कहा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। ऑप्शन बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन सी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। और ऑप्शन डी है संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। देखिए दोस्तों, पियाजे के अनुसार अमूर्त स्तर पर चिंतन, अमूर्त स्तर पर चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत बच्चों होने लगता है, जो 11 से 15 वर्ष तक की उम्र में उम्र जो होती है इसकी। और यह अवस्था ऐसी होती है जब बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, चीजों के बारे में इस स्तर पर सोचने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? वही क्वेश्चन है दोस्तों जो अभी रिपीट हुआ है, बस थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज चेंज है। उत्तराखंड टेट की परीक्षा में नवंबर 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और डीएसएसबी की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आया है। तो सही उत्तर इसका भी ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। दोस्तों अमूर्त है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा राइटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है इसमें, इसको पढ़िएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से कब तक रहती है? 15 वर्ष तक रहती है, चौथी अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण
जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना, विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है, कहलाती है। संवेदी मोटर अवस्था, ऑप्शन बी साकार मूर्त अवस्था, संचालन पूर्व अवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो संवेदी मोटर, संवेदी गामक अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज इसको बोलते हैं। यह जो अवस्था है 0 से 2 वर्ष तक इसे रहती है। इसमें बालक क्या होता है, बालक अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के लिए इसमें करने लगता है और अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए वह क्या करता है, अपनी इंद्रियों को संचालित करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है संवेदी मोटर अवस्था। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने, ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था। ऑप्शन ए जीन प्याजे, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी हॉडी गार्डनर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। दोस्तों क्वेश्चन एमपी टेट की परीक्षा में 2011 में पूछा गया है और जो सही उत्तर इसका जीन प्याजे है। जीन प्याजे बताते हैं कि बुद्धि को उन्होंने जो है बुद्धि को ऐसी अनुकूलित प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जिसमें जैविक परिपक्वता की जो वातावरणीय परिस्थितियों के साथ वह अंतर्निहित होती है। और जीन प्याजे ही नहीं, आपको बता दें कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और यही एक ऐसे मनोवैज्ञानिक रहे हैं, है ना, कि जिन्होंने जो है आपस के जो वातावरण होता है, माहौल होता है, साथ सामंजस्य बैठाने और ढालने की जो क्षमता है और बुद्धिमत्ता के साथ इसमें इसका संबंध को जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। दोस्तों जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था है वो ऑप्शन इसमें ए दिया है आपका जन्म से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 और डी 11 से 16 वर्ष, ये 11 से 15 वर्ष भी कह सकते हैं इसको। दोस्तों हरियाणा की टेट की परीक्षा में 19 में, वहीं 18 में और सी टेट की छत्तीसगढ़ की परीक्षा में 2011 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। जो संवेदी गामक अवस्था है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था कह सकते हैं, संवेदी गामक अवस्था कह सकते हैं, ये क्या है 0 से 2 वर्ष जो पहली अवस्था है, ये इसका सही उत्तर है। एक बच्चे को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है। यह उदाहरण है ए सम्मिलन का, बी समायोजन का, ऑप्शन सी संरक्षण का और ऑप्शन डी वस्तु के प्रदर्शन का। दोस्तों देखिए जो बच्ची, इसका मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो पूछा गया है झारखंड टेट की परीक्षा में पूछा गया है 11 में और छत्तीसगढ़ टेट की परीक्षा में भी पूछा गया है 11 में ही। दोस्तों जो सही उत्तर है वो इसका समायोजन है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। रीज़न ये है कि देखिए बच्ची के मस्तिष्क में जो है अभी तक जो है उसे नहीं मालूम है पतंग क्या होती है, उसने केवल चिड़िया को ही देखा है। जब उसके पिता बताते हैं कि पतंग है, मतलब चिड़िया नहीं है पतंग है, तो बच्ची क्या करती है, उसके मन में जो है क्या होता है, उसके मस्तिष्क में अवधारणा स्थापित होती है, मतलब उसका एक स्कीमा जो होता है वो समायोजन करने लगती है, अर्थात वह जो उसकी पूर्ववर्ती जो पहले की मानसिक संरचना है उसमें संशोधन होने लगता है और वह पतंग के जो प्रत्यय को है वह क्या करती है, समायोजित करती है, सीख मतलब देखती है कि हाँ दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 6 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी 8 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी 11 वर्ष की आयु में और ऑप्शन डी है 15 वर्ष की आयु में। दोस्तों देखिए औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था है इसमें बालक तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण इस प्रकार की जो शक्तियां हैं इस प्रकार का उसमें विकास हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था है वो 12 वर्ष से 15 वर्ष है, 11 से 15 ही मानते हैं उसको, 11 से 15 वर्ष 11 में शुरू हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन जो है सी वो सही उत्तर है। इसको आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसको बोलते हैं। ये 11 वर्ष के बाद शुरू होती है, 11 वर्ष की आयु में कह सकते हैं शुरू हो जाती है
और यही वो उम्र है जिसमें बच्चे के अंदर तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्याजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करती है। ऑप्शन ए है अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन बी विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता। ऑप्शन सी तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता। और ऑप्शन डी सामाजिक मुद्दों से सरोकार। देखिए दोस्तों, जो संवेदी जो अवस्था है, संवेदी गामक अवस्था, इसका सही उत्तर ए है अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा हिमाचल प्रदेश 2013 में, छत्तीसगढ़ 2014 में और सीटेट 2012 में। 3 बारी क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो प्याजे की पहली अवस्था है, संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है, इस अवस्था में बालक क्या करता है? अनुकरण करता है, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुति को समायोजित करना सीखता है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं, ये 0 से 2 वर्ष तक जो अवस्था रहती है संवेदी गामक अवस्था, उसकी विशेषताएं हैं। और इसी अवस्था में बालक जो क्या करता है, इन चीजों को समायोजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ऑप्शन ए ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन बी प्रतीकात्मक विचार का विकास। ऑप्शन सी अहम मान्यता। और ऑप्शन डी अनुत्क्रमणीयता। सीटेट की परीक्षा 2018 में क्वेश्चन को पूछा गया है। दोस्तों, जो उसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ध्यान रखिएगा, कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। देखिए दोस्तों, ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में जो है संकेतात्मक या प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा भाषा का प्रयोग बदल करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए प्रतीकात्मक विचार का विकास पूर्व संक्रियात्मकता का गुण है, न कि सीमा। ये जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का क्या है? एक गुण है, ये सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक या संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष। दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है, कई बार इस पर चर्चा हुई है, ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसका उत्तर जो है 7 से 11 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है 4 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में या 5 भागों में। क्वेश्चन बिहार की टेट परीक्षा में 2013 में पूछा गया, छत्तीसगढ़ टेट की परीक्षा में 2011 में पूछा गया और झारखंड टेट की परीक्षा में क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं, उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहली संवेदी गामक अवस्था, दूसरी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्याजे के अनुसार, जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप, जिसको स्कीमा भी बोलते हैं, निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनने हेतु या बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ऑप्शन ए समावेशन और अनुकूलन के रूप में, ऑप्शन बी साम्यकरण और संशोधन के रूप में, ऑप्शन सी समावेशन के रूप में और ऑप्शन समावेशन और समायोजन के रूप में, और ऑप्शन डी है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। दोस्तों, क्वेश्चन सीटेट की परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। देखिए, जीन प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, अगर उसके सिद्धांत में प्रारूप निर्माण की बात करें तो 2 बातें कही जाती हैं, पहला समावेशन और दूसरा समायोजन। ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका, समावेशन और समायोजन। देखिए, समावेशन क्या होता है? इसको एजिमिलेशन बोलते हैं और समायोजन उसको एकोमोडेशन बोलते हैं। समावेशन से तात्पर्य होता है नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करना। मतलब जो हमने पहले से जाना है, नई चीज जो हम सीख रहे हैं, उसको एज इट इज उसके साथ रख लेना। और जबकि समायोजन क्या है? नवीन जो ज्ञान है, जो नवीन अनुभव हमें प्राप्त हो रहे हैं, उसे पूर्ववर्ती जो हमारी बौद्धिक संरचनाएं हैं उसमें सुधार करना, विस्तार करना और परिवर्तन करना। ठीक, मतलब समायोजन क्या हो गया? मतलब जो चीज हम नई सीख रहे हैं उसके द्वारा क्या करना है? हमें जो पुराना हमारा ज्ञान है उसमें सुधार करना है और उसको बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश भिन्न होता है बजाय डैश के।
देखिए प्याजे ऑप्शन इसमें मात्रा प्रकार, ऑप्शन बी आकार मूर्ति परकता, मूर्त परकता, और ऑप्शन सी है आपका प्रकार मात्रा, और ऑप्शन डी है आकार किस्म। क्वेश्चन सी टेट की परीक्षा 2016 में पूछा गया है। दोस्तों सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, प्रकार और मात्रा। अब क्यों है ये देख लेते हैं। देखिए प्याजे बताते हैं कि बच्चों का जो चिंतन जो है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, ठीक है, बजाय मात्रा के, क्योंकि प्याजे द्वारा बताई गई चारों अवस्थाओं में बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वो क्रम से जटिल होता जाता है, सरल से जटिल की ओर बढ़ते हैं, और बालकों के द्वारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की गति उसकी शारीरिक परिपक्वता तथा वातावरण के अनुभव पर आधारित होती है। इसलिए इस क्वेश्चन को प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार भिन्न होता है, वयस्कों से प्रकार भिन्न होता है ना, बजाय मात्रा के। तो दोस्तों ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। पीछे क्वेश्चन इसमें से कुछ रिपीट भी हुए हैं, सेम ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ा चेंज है, लेकिन क्वेश्चन आए हैं इसलिए आपको दिए गए हैं। कल को इसका हमारा आखिरी वीडियो होगा इस सीरीज का, उसके बाद हम कॉलबर्ग और ब्रूनर और वाइगोस्की पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें। हम मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।